अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 को, जिसमें हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 कुछ इस तरह से है कि आपने फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमने उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग, यानी कि आपने पहले ये नहीं करना कि आपने इसके रूट्स निकालने हैं, नहीं, ठीक है। आपने डायरेक्ट इसका एक फार्मूला है, उसको अप्लाई करते हुए हम इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। अब वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपने जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपने इसकी फाइंड करने हैं। इसको कंपेयर करने के बाद इसमें से आपने उसके ए, बी और सी यानी कि कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद कंपेयरिंग विद किसके साथ? याद है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा, ए हमारे पास है 1 के इक्वल, इसकी आपकी काफी ज्यादा आप तो प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। और बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा? बी हमारे पास आ जाएगा -5 के। और इसी तरह सी जो कांस्टेंट नंबर आपके पास है उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है सम ऑफ द रूट्स का। अब वो फार्मूला क्या है? उसमें आपने एस फॉर सम ऑफ द रूट्स लिखे, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, जिसको हम एस से करेंगे रिप्रेजेंट, कैपिटल एस, ठीक है। अब ये इसका एक फार्मूला है। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या है? वो है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। अब आपको याद है बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स टर्म का, और ए हमारे पास क्या है? ए यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स के टर्म का। तो जस्ट आपने यहाँ पे इनकी ये जो हमने वैल्यू निकाल चुके हैं वहां पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास सम आ जाएगा, सम इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? -5, तो यहाँ पे पुट करेंगे, ओवर ए हमारे पास यहाँ पे 1 के इक्वल है, तो 1 की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। सो एस इज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू +5 ओवर 1 क्या होता है? वो आपका 5 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है सम ऑफ द रूट्स का, ठीक है। अब आपने इसी तरह इनके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। अब उसका भी एक फार्मूला है, उसको हम यूज करते हैं। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब उसका क्या फार्मूला है? उसका हमारे पास फार्मूला है, जस्ट आप जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपने उसको पी के साथ डिनोट करना है, पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसका फार्मूला क्या है? सी ओवर ए, यानी कि सी हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू है? सी यहाँ पे कोफिशिएंट है या जस्ट कांस्टेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ए हमारे पास अगेन जो हमने यहाँ पे यूज किया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जस्ट हमने यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज है वो पुट कर देनी है। सी किसके इक्वल है? यहाँ पे सी कांस्टेंट 3 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। और ए हमारे पास यहाँ पे 1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे जस्ट 1 की वैल्यू जो है, ए की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया है? वो 3 आ चुका है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इसके रूट्स क्या आएंगे, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या आएंगे, बट हमें ये चल चुका है पता कि वो जो रूट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट 3 होगा और उनका सम क्या होगा? वो 5 होगा। तो जस्ट आपने ये फाइंड करना था सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से है 3x² + 7x - 11, ठीक है। और इसका जो इक्विवेलेंस है वो किसके साथ है? वो 0 के साथ है, इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब अगेन आपने सेम वर्किंग जो करनी है, इसी इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है किसके साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे a की जो वैल्यू बनेगी इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास 3 आ जाएगा और b की वैल्यू प्लस 7 और c हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन आपने सम ऑफ द रूट्स निकालने, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू क्या है 7 और a हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो जस्ट हमने इनकी जो वैल्यूज है पुट कर देनी है -7/3। ये हमारे पास आंसर आ गया है सम ऑफ द रूट्स का। और इसी तरह हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, p फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसका फार्मूला क्या है c/a। अब c यहाँ पे है -11 और a हमारे पास है 3, सो -11/3 हमारे पास क्या आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और सम हमारे पास क्या आया था विच इज इक्वल टू -7/3। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, आपने बिल्कुल इसी तरह जस्ट आपने जब भी सम निकालना है तो आप फार्मूला यूज करेंगे -b/a का, और जब भी आप प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो आप फार्मूला यूज करेंगे c/a। कीप इन माइंड कि आपका a बी और सी कहां से आएगा, आपने कंपैरिजन मेथड के थ्रू इस इक्वेशन से ए बी और सी निकालना होगा। ठीक है, तो अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनमें से कुछ पार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, l प्लस एम एक्स स्क्वेयर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से ए बी और सी की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। सो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, जो कि यहाँ पे क्या है l प्लस एम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे l प्लस एम। और इसी तरह आपके पास जो b है विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म विच इज m प्लस n, और इसी तरह आपका जो c है वो कांस्टेंट टर्म होती है विच इज इक्वल टू n माइनस एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने a b और c निकाल लिया। अब जस्ट आपने सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला अप्लाई करना है विच इज इक्वल टू s फॉर सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a। अब माइनस टाइम्स b की वैल्यू क्या आई है, m प्लस n ओवर a हमारे पास इक्वल है l प्लस m के। तो आपने जस्ट इसको यहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ गया है, सम ऑफ द रूट्स आ चुके हैं। अब इसी तरह आपने प्रोडक्ट निकालना है, p फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a। अब c हमारे पास यहाँ पे है n माइनस एल ओवर a हमारे पास अगेन l प्लस m आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस पार्ट का सम भी निकाल लिया रूट्स का और प्रोडक्ट भी निकाल चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो लास्ट पार्ट रह गया हम उसको सॉल्व करते हैं। उसमें आपने क्या करना है, आपने अगेन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करना है। तो आपके पास a b और c की जो गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि आपने इस इक्वेशन से निकाली है आफ्टर कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो यहां से आपने फार्मूला अप्लाई करना है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a। ये तो आपको अब तक याद भी हो गया होगा ना, आसान सा तो है। ठीक है, अब b हमारे पास क्या है, माइनस ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ पे b हमारे पास है 5m -5m। ठीक है, और a हमारे पास है 7 के इक्वल, तो ये बन जाएगा 5m/7। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है सम ऑफ द रूट्स की। ठीक है, अब आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को, तो वो हमारे पास क्या आएगा, उसका भी फार्मूला अप्लाई कर दे विच इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो c हमारे पास क्या है, c की वैल्यू 9n है, तो हम यहाँ पे 9n पुट कर देंगे और a आपके पास 7 है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। ठीक है, और अब यहां से ये हमने सम निकाला पहले, तो ये हमें रिक्वायर्ड था जो कि आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू को निकालना था। तो क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया है जिसमें हमने विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द रूट्स, ठीक है, आपने इन फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने डायरेक्ट उनका सम निकालना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर k एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है, जिसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है।
तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि हमें कंडीशन गिवन है कि जो सम ऑफ द रूट्स है ये 2 टाइम्स है, यानी कि ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। तो हम सबसे पहले इसका जो सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले आपने जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आप उसको लिखेंगे, which is equals to 2k square 2kx square minus 3x plus 4k इज इक्वल टू 0। तो आपने करना क्या है, पहले आपने इसे कंपेयर करना है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, कंपेयरिंग इट विद ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से a हमारे पास इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2k विच इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म, यहां से ये आ जाएगा 2k। और इसी तरह आपने b निकालना है, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x टर्म विच इज -3, तो b यहाँ पे -3 आ जाएगा। इसी तरह c की जो वैल्यू आएगी विच इज 4k, वो हमारे पास 4k होगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ से सम ऑफ द रूट्स को निकालना है विद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, सम इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। आसान से ये फार्मूला है, -b/a। b हमारे पास क्या है, b यहाँ पे है माइनस टाइम -3/a, यहाँ पे 2k है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सम हमारे पास आ जाएगा 3/2k, ये हमारे पास सम आ चुका है। अब इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट, p फॉर प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, c हमें गिवन है 4k जो कि हमने निकाला है, तो यहाँ से 4k ओवर यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k, यानी कि 2k हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। कटिंग आप करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2k 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब आपने करना क्या है, अब आपने जो कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो हम अब जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे लिखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो हमारे पास क्या है, सम जो है वो 2 टाइम्स है प्रोडक्ट के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे s इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है, सम किसके इक्वल है 3/2k, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2k इज इक्वल टू 2 टाइम प्रोडक्ट है 2k इक्वल। इसको आप मजीद सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 3/2k, यहाँ से 4 आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2k, ये हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 3। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है k की, तो उसके साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 3/8 हमारे पास वैल्यू आ गई है k की, इसको आप इस वे में लिख लें 3/8, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है अननोन k की, जो कि हमने फाइंड करना थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो किसके इक्वल है 3/8 के। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू को ही फाइंड करना है, बट हमारे पास एक अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कंडीशन भी यहाँ पे डिफरेंट है। वो क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 टाइम्स x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये है कि इसका जो सम ऑफ द रूट्स है वो इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि s इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट, ये हमारी कंडीशन बनेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरह ही यहाँ से सम निकालेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स
वो बन जाएगा। आपने सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको जरा आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a आपने कंपेयर करके ही फाइंड करना है, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास 1 आ जाएगा, b आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x विच इज इक्वल टू 3k माइनस 7 और c हमारे पास आएगा 5k के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, सम निकालना है। उसका फार्मूला अप्लाई कर दें, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, जो किसकी इक्वल आएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू क्या है, माइनस फार्मूले का b है 3k माइनस 7 ओवर a हमारे पास है 1 के इक्वल। तो नीचे से आप 1 को ओमिट भी कर सकती हैं, बिकॉज 1 के साथ किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करें आंसर वही आता है। तो 3k माइनस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब इसी तरह आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। सो p इज इक्वल टू c ओवर a, तो c हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5k, पुट कर देंगे 5k ओवर 1, अगेन 1 नीचे है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेम वही बात। अब आपने कंडीशन अप्लाई करनी है जो किसके इक्वल है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि आपके पास जो कंडीशन है उसको आप अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो किसके इक्वल है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, यानी कि 3/2 टाइम्स मींस मल्टीप्लाई किसके, प्रोडक्ट के। तो आप यहाँ पे साथ में p लिख देंगे। ये हमारे पास इसकी जो कंडीशन है वो हमने अप्लाई कर दी है। अब s भी आपके पास है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स भी आपके पास है और p की वैल्यू को भी आप जानते हैं। तो आपने यहाँ पे दोनों की जो वैल्यू पुट कर देनी है। सम हमारे पास है किसके इक्वल, -3k माइनस 7, सो -3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2। अब p हमारे पास था 5k, तो यहाँ पे हम 5k पुट कर देंगे। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 को इधर आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा -2, 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3 5 15k। इसको मजीद आप सॉल्व कर ले, यानी कि आपने -2 को अब ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा -6k प्लस 2 7 14 इज इक्वल टू 15k। अब यहाँ से 6k माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ पे 14 बच जाएगा इज इक्वल टू 15k प्लस 6k, और ये आएगा 21k 14, ठीक है। अब 21 को आप उधर देख रहे हैं कि वो k से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14/21 इज इक्वल टू k। 7 से कट कर दें, 7 2 एंड 7 3 सो k की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2/3। सो हम यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू 2/3। ये हमने निकालनी थी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपने फाइंड वैल्यू ऑफ के, यानी कि आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। और आपको जो कंडीशन गिवन है इसके फर्स्ट पार्ट की, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन किसकी इक्वल है, वो हमारे पास 2 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेट करना है कि अल्फा और बीटा आपके दो रूट्स हैं, ठीक है। सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, ये हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है। अब जो कंडीशन हमारे पास होती है कि आपने सम निकालना है, सम क्या होता है,
सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, ठीक है। अब बी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 3k, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 3k ओवर, और उसके बाद ए हमारे पास है 4k, तो हम यहाँ से 4k को पुट कर देंगे, k से k कैंसिल, तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा 3/4। ये हमारे पास सम आ चुका है। अब आपने इसी तरह क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, विच इज इक्वल्स टू, क्या होता है प्रोडक्ट मींस पी, उनका यानी कि रूट्स आपके पास क्या अल्फा और बीटा है, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। यहाँ पे आपने सम की वैल्यू निकाल ली है, तो आपने दोनों को ऐड किया था। अब आपने निकालना है इनका प्रोडक्ट, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, ये है सी ओवर ए के। अब सी किसके इक्वल है, सी यहाँ पे -8 के इक्वल है, ओवर ए हमारे पास है 4k, सो ये आ जाएगा 4k, यहाँ पे अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जो कंडीशन आपको गिवन है आपने वो अप्लाई करनी है। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि आपके पास रूट्स का सम, ठीक है, सम बट उनके स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल है, इज 2, तो ये इक्वल है 2 के, तो हम यहाँ पे इसको इक्वल पुट कर देंगे 2 के। अब आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल ले ली है, जो कि हमारे पास गिवन कंडीशन थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, या आप ये कह लें अल्फा प्लस बीटा होल, बिकॉज यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा की टर्म्स में यूज करना है इसको फार्मूला को, तो हम यूज करेंगे अल्फा और बीटा को। इसका स्क्वायर ले तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने तो इसकी निकालनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये जो 2 अल्फा बीटा है इधर आके प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, सो ये आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपने इसकी जगह पे यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू है ये पुट कर देनी है। अब ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर सम आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये तो हमारे पास मौजूद है, तो हमने यही तो रिक्वायर्ड था हमें, हम इसी को यूज करते हुए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आपके पास यहाँ पे अल्फा प्लस यहाँ पुट करें, इसको आप चाहे तो 1 का नाम दे दें। अब 1 इम्प्लाइज आपके पास क्या है, इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 3/4 के, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3/4 का स्क्वायर -2 टाइम्स यहाँ पे अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -8/4 के। इसको आप कट कर सकते थे, यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2/k। ये आप पुट कर दें अल्फा बीटा की जगह पे -2/k इज इक्वल टू 2k, ठीक है। अब इसको मजीद हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 9/16 प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। अब आपने इसका एलसीएम लेके इसको हमने मजीद सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि आप यहाँ पे हम इसको अबरेज कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हम अब वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा
16 के एलसीएम, ठीक है, और यहाँ पे 9 के प्लस 16 4 ज़ा 64 आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, 9 के प्लस 64 इज़ इक्वल्स टू 16 2 ज़ा 32 के, इसको इधर लाके आप या इसको वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 32 के माइनस 9 के, तो ये हमारे पास बन जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 32 में से आपने 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 के, ठीक है। अब इसमें आप इसको लाके डिवाइड कर दें इधर, तो ये फॉर्म हमारे पास के की जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी 64/30/23। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है के की, जो कि हमने फाइंड करना थी। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने सेम आपने कंडीशन अप्लाई करनी है, बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट वहाँ पे जो आपका कहने के कंडीशन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स वो इक्वल है हमारे पास, अगर हम उसको देखें वो 6 के इक्वल है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है, बट यहाँ पे 2 की बजाय क्या आ जाएगा, वहाँ पे 6 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व नेक्स्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड p इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसके जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी मींस 1 होता है, यानी कि आपने इसके जो रूट्स होंगे उनका डिफरेंस कुछ इस तरह से है कि वो 1 के डिफरेंस के साथ हैं, ठीक है। यानी कि एक नंबर एक बड़ा है और एक नंबर एक छोटा नंबर है, ठीक है, एक का फर्क है, उनका डिफरेंस 1 का है। तो हमने सबसे पहले जो इसके रूट्स होंगे आपने उसको लेट करना है, तो लेट करेंगे। सपोज let alpha and alpha minus 1 are be the roots, ठीक है, ये हमारे पास रूट्स हैं। ओके, जब ये अल्फा और अल्फा माइनस 1 यानी कि एक नंबर, सपोज अल्फा हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो ये क्या होगा 5 माइनस 1 4 होगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या है 1 का डिफरेंस है, दे आर डिफर बाय यूनिटी का ये मतलब है, ठीक है। अब हमने लेट तो कर लिया, अब हमने जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करनी है। वो क्या, हमारे पास हमें जो इक्वेशन गिवन है हमने इसको यूज करते हुए इसके सम निकालना है रूट्स का और प्रोडक्ट निकालना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसके जो रूट्स का सम है वो निकालेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि रूट्स क्या है अल्फा और अल्फा माइनस 1, तो जब इनको ऐड करेंगे अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1, तो ये इक्वल आएंगे इसके जो रूट्स है उसके सम के, बिकॉज हमने सम किया, इसका जो रूट्स का सम है वो किसके इक्वल आएगा माइनस बी ओवर ए के। सो यहां से ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब माइनस बी ओवर ए आपने यहां से निकालना, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस बी आपके पास होगा माइनस 1 ओवर ए हमारे पास है 1 के इक्वल, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो अल्फा 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये 1 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इधर आके इसको प्लस कर दें, सो 2 अल्फा is equals to 1 plus 1, so 2 alpha is equals to 2 and alpha becomes equals to 2 over 2, जिसको हम 1 कहते हैं। सो अल्फा की जो वैल्यू आ चुकी है वो आई है 1, ठीक है। अभी ये अल्फा आया है, हमने क्या निकालना है, हमने तो p निकालना है। अब p कैसे आएगा, p यहाँ पे c स्क्वायर यानी कि c के इक्वल है, कांस्टेंट है ना, तो हमने अब प्रोडक्ट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो रूट्स हैं अल्फा और अल्फा माइनस 1 इनका हम लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ जाएगा अल्फा एंड अल्फा माइनस 1, ये इक्वल होगा ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स के प्रोडक्ट के। अब ये इसके जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट कैसे आएगा, उसका फार्मूला है c ओवर a। अब c किसके इक्वल है, c यहाँ पे है कांस्टेंट जो कि p स्क्वायर है उसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे
पी स्क्वेयर पुट कर देंगे और ए क्या यहाँ पे ए 1 के इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, सो अल्फा इनटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। सो अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब आप देखें हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है जो कि किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये पावर लेंगे तो 1 ही आएगी, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब पी स्क्वायर की वैल्यू 0 है इट मीन्स कि पी भी क्या होगा, पी भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। सो पी की जो फाइनल वैल्यू आ चुकी है वो क्या आई है, वो 0 है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, अल्फा और अल्फा माइनस 1, इन ये जो रूट्स हैं यहाँ से हमने इनको यूज करते हुए पी निकालना था। अब पी हमारे पास क्या आ चुका है, पी आया है 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो हमें कंडीशन गिवन है कुछ इस तरह से है, ठीक है, कि आपके जो रूट्स हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स के एक्स प्लस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, डिफर बाय 2, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस क्या है, वो 2 का डिफरेंस। यहाँ पे हमने बजाय 1 करें अब उनका डिफरेंस हम 2 कर देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डिफरेंस, उनका डिफरेंस जो था वो 1 का था, और इस पार्ट में उनका जो डिफरेंस है वो 2 का, जो एक अल्फा होगा और एक अल्फा माइनस 2 होगा, ठीक है। अब आपने सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपने निकालना है इसका सम ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आपने इन दोनों रूट्स को जो आपने नेट किए हैं इनको प्लस कर दें। सो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू, अब आपने ये इक्वल आएगा किसके, माइनस बी ओवर ए के। अब माइनस बी ओवर ए कहां से आएंगे, आपने यहां से कंपेयर करके कहां से निकालने, इस इक्वेशन से। अब बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज माइनस 2k, सो माइनस टाइम्स माइनस 2k, और इसी तरह आपका जो ए है वो हमारे पास क्या आएगा, ए यहाँ से 1 के इक्वल आएगा, सो हम यहाँ 1 कर देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2k, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपने क्या निकालना है, आपने प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बन जाएगा अल्फा माइनस 1 2k, अब 2 से 2 कैंसिल, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू के। हमने ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म अब निकाल लिया। अब इसी तरह आपने क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अल्फा इनटू अल्फा माइनस 2, ये हमारे पास जो रूट्स हमने लेट किए हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, सी ओवर ए के इक्वल आएगा। तो ये सी ओवर ए, अब सी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट विच इज 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 ओवर ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के विच इज 1। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा ये, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब ये हमारे पास कहने के दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है, जिसमें हमारे पास अल्फा माइनस 1 किसके इक्वल है, ये के इक्वल है, और यहाँ से इसको आप इधर लेके आ जाएं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2, यानी कि इसके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस 2 का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो इसके रूट्स बनेंगे आपने उनको लेट करना है। अब उनका डिफरेंस 2 का है तो हम क्या करेंगे, एक अल्फा है तो एक क्या होगा, अल्फा माइनस 2 होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, उनका डिफरेंस 1 का था, तो हमने क्या किया, एक अल्फा ले लिया और एक अल्फा माइनस 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे उनका डिफरेंस 2 का है तो एक आप अल्फा लेंगे और एक आप अल्फा माइनस 2 लेंगे, ठीक है। बाकी सारा आपका जो वर्किंग है, जो प्रोसेस है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है, फर्स्ट की तरह ही है। तो आप इसको जस्ट सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। आपने जो रूट्स गिवन है इनका सम निकालना है, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए के। अब बी हमारे पास कहाँ से आता है,
आपने इसको इक्वेशन से लेना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x -3 आ जाएगा और यहाँ से a 1 है, तो यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस अल्फा -2 ये बन जाएगा 2 अल्फा -2 इज इक्वल्स टू -3 यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, इधर लाके प्लस कर दें। सो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2, सो ये हमारे पास आ जाएगा -1। सो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -1 हमने निकालनी है अल्फा की वैल्यू यहाँ से, तो ये आ जाएगी अल्फा इज इक्वल्स टू -1/2। ये हमने अल्फा निकाल दिया, ठीक है। अब इसी तरह आपने प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज करना है इन रूट्स को यूज करते हुए। इन रूट्स का हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा इंटू अल्फा -2 इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है C/A, तो हमने यहाँ से C की जो वैल्यू क्या आएगी P-2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे P-2 और A हमारे पास अगेन 1 ही है, ठीक है, इनटू अल्फा -2। अब यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा -2 इज इक्वल आएगा P-2 के। अब यहाँ से आपने अल्फा को आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है और आपके पास P अल्टीमेटली आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा किसके इक्वल है, -1/2 के, -1/2 इंटू -1/2 -2 इज इक्वल टू P-2। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 इंटू 2, ठीक है, P-2। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, 1/4 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 एल्सियम लेने के बाद और P-2। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इधर लाके इसको प्लस कर दें, तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू P, और आप इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 4 to the 8, सो 5 प्लस 8/4 becomes equals to 13/4। सो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है P की, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो हमने ये दोनों पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 के हैं उसको हमने सॉल्व कर लिया है, बहुत आसान थे, ठीक है। जस्ट आपने रूल्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई कर देनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, आपने इस रिलेशन को यूज करते हुए यहाँ से जो आपका जनरल क्वाड्रेटिक जो आपके पास ये जो इक्वेशन है, जस्ट जो आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे जो m इन्वॉल्व है, आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे होगा, आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करना है किसके साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। वो हमारे पास क्या होती है ax², यानी कि सिंपल आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि आपके पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। इसी तरह आपके पास जो b की वैल्यू है वो क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे उसका जो कोफिशिएंट x का है वो है -7, तो यहाँ पे हम -7 पुट कर देंगे। और अब इसी तरह जो आपके पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3m-5 है, इसको हम c के साथ कंपेयर करने के बाद इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3m-5 आ जाएगा। नाउ अब आपने करना है कि यहाँ से अब आपने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो फार्मूलाज हमने अप्लाई किए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, वही अप्लाई करने हैं और आपने उनको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल थे, वो उसका फार्मूला था -b/a। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -7, हम यहाँ पुट कर देंगे। सो -7/a हमारे पास 1 है, तो इसका वैल्यू इसकी आ जाएगी -7, यानी कि सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया -7 के, ठीक है।
वैसे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है बी और उसके बाहर ये प्लस का साइन के साथ आएगा, और यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7 आ जाएगी। अब आपने इसी तरह प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो ये आ जाएगा आपके पास सी ओवर ए। सी क्या है यहाँ पे हमारे पास 3m-5 यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 3m-5 ओवर ए। हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो आप जब नीचे आपका डिनोमिनेटर 1 हो तो उसको हम नहीं लिखते, ठीक है, यानी कि 1 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर वही ऊपर जो न्यूमिनेटर है वही आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 3m-5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से जो आपको रिलेशन गिवन है, ठीक है, अब आपने उसको यूज करना है। अब ये मान लें कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, और ये इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। मींस आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। रूट्स हमारे कौन से हैं, अल्फा और बीटा, तो हम करेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3m-5 के इक्वल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यानी कि अल्फा बीटा आपके पास आ चुका है 3m-5, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, और जो आपको रिलेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको आपने नाम देना है, आपकी वो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, 3α + 2β इज इक्वल टू 4। इसको आप नाम दे दें, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब आपने क्या करना, अब आपने जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना, वहां से आपने अल्फा या बीटा किसी एक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और आपने यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यूज करते हुए यूजिंग 1, आपके पास अल्फा अगर आप यहाँ पे रखते हैं, बीटा को इधर लाके कर देंगे माइनस, तो आपके पास अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस बीटा। अब आपने ये वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा पुट कर देनी है यहाँ पे अल्फा की जगह पे, तो ये 3 टाइम्स अल्फा किसके इक्वल है, 7 माइनस बीटा प्लस 2β इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 7 21 माइनस 3β प्लस 2β इज इक्वल टू 4। सो माइनस 3β प्लस 2β क्या होता है, माइनस बीटा बचेगा, सो 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। बीटा को इधर लाके प्लस कर दें और 4 को उधर लेके जाके माइनस कर दें, सो 21 माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 21 माइनस 4 क्या होता है, 17। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 17 आ चुकी है, सो बीटा इज इक्वल टू 17। जब बीटा आप निकाल चुके हैं तो अब आपने ये वैल्यू बीटा की कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे, या आप फर्स्ट जो इक्वेशन है वहां पुट कर दें, या यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा यहाँ पुट कर दें। तो ये अल्फा आपके पास क्या है, किसके इक्वल है, 7 माइनस बीटा, बीटा हमने क्या निकाला है 17, सो अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, तो ये आ जाएगा हमारे पास -10। ये हमने अल्फा की वैल्यू बी निकाल ली है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो रिलेशन या वो इक्वेशन लेनी है जिसमें m इन्वॉल्व है, बिकॉज हमने तो m की वैल्यू फाइंड करना थी, ठीक है, हमारा टारगेट तो वो है। तो हम क्या करेंगे, हमने अब जो प्रोडक्ट की इक्वेशन है यहाँ पे आप देखें, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5, बिकॉज हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, तो आपके पास अननोन m ही बचेगा जो कि हम बाद में फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग आपकी जो इक्वेशन 2 है, अब आपने इसको यूज करना है यूजिंग इक्वेशन 2, या आप सिंपल ही कह लें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2 जिसमें m इन्वॉल्व है। तो वो आपके पास क्या बनता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास -10 है इनटू 17 बीटा है इज इक्वल टू 3m-5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -170। अब 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इधर लाके इसको प्लस कर दें इज इक्वल टू 3m, सो ये हमारे पास आ जाएगा -165
इज इक्वल टू 3m। अब m के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इधर लाके आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास -165/3 इज इक्वल टू m। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपकी m की वैल्यू आ जाएगी 3 5 जा 15, m इज इक्वल टू आ जाएगा 5 जा, उसके बाद 1 कैरी किया 15, 3 5 जा 15। तो ये आपके पास यहाँ पे माइनस का है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, m इज इक्वल टू -55 जो कि हमें रिक्वायर्ड था। आपने इसी तरह ये m की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसको अगर हम स्टेप्स को मैं रिवाइज करूं, आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, आपने क्या करना है, उसको कंपेयर करना है विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है। वहां से आपने ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सम निकालना है। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल आएगा, 7 के प्रोडक्ट निकालना है, किसके इक्वल आता है वो 3m माइनस 5। इट मींस आपके पास अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 3m माइनस 5 के। देन आपने जो आपको रिलेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो आपने यूज करना है। उसके बाद आपने इस रिलेशन के अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, और ये हमेशा कहां से आएगी, आपके पास ये आएगी इक्वेशन 1 से, यानी कि सम ऑफ द रूट से आपने ये वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट कर देनी। यहाँ पे इट मींस आपकी जो सारी इक्वेशन है वो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपके पास बीटा का आंसर आ जाएगा। जब ये आपने बीटा निकाल लेना है, अब आपने ये वैल्यू 1 में वापस पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास अल्फा भी आ जाएगा। उसके बाद अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज दोनों आपने पुट कर देनी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के अंदर, जो कि हमारे पास किसके इक्वल था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, तो हमने पुट करनी है। उसके बाद आपके पास फाइनली m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बिल्कुल आप कह लें कि सेम होने हैं, विदाउट एनी चेंज, ठीक है। जस्ट नंबर्स का डिफरेंस है, इक्वेशंस का फर्क है, आपका मेथड, आपका तरीकाकार बिल्कुल सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने यहाँ पे m की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि आपके पास ये जो इक्वेशन है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है कंप्लीट, ठीक है। अब ये जो इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं, ये किसी नंबर लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। हमने इसको, आपकी जो सम है और जो प्रोडक्ट है, आपने इसको किसी लैम्डा के इक्वल करना है, ठीक है। तो जब ये दोनों रूट सम भी और प्रोडक्ट भी एक लैम्डा के इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि आपस में क्या होंगे, आपस में भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे सपोज अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं यहाँ पे कि आपके पास सम ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी क्या किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। तो जब ये दोनों ही लैम्डा के इक्वल है, तो आपस में भी क्या होंगे, ये आपस में भी ये इक्वल होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा अल्फा बीटा के। तो आपस में आपने दोनों को इक्वल कर देना है, और जस्ट दोनों की वैल्यूज निकाल के यहाँ से इस इक्वेशन से आपने सॉल्व कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, किसका, इस इक्वेशन की। तो आपके पास क्या होते हैं, उसके लिए आपको पहले इसको आपने कंपेयर करना होगा विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि किसके इक्वल बनेगी, जो कि हमारे पास आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से a हमारे पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि a के इक्वल होता है। तो a इज इक्वल टू आएगा 2m प्लस 3, और b हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7m माइनस 5, और c इक्वल आएगा 3m माइनस 10 के। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने सम निकालना है रूट्स का। वो क्या होता है, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 7m माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास 2m प्लस 3 के इक्वल है, 2m
प्लस 3 के इक्वल। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ चुके हैं। अब आपने इसी तरह क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वो होता है अल्फा बीटा, यानी कि आपने अल्फा और बीटा जो रूट्स है हमारे, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। उसका फॉर्मूला है सी ओवर ए। अब सी किसके इक्वल है, 3m माइनस 10 के। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर ए हमारे पास इक्वल है 2m प्लस 3 के। सो ये हमारे पास आएगा 2m प्लस 3 के। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां से जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि सम ऑफ द रूट्स, आपको इक्वेशन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, इक्वल है लैम्डा के। तो हमने क्या करना है, दोनों जो इक्वेशन बनती है उनकी, उनको आपस में इक्वल कर देना है लैम्डा के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कह लें कि सम अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। और इसी तरह इनका जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो भी किसके इक्वल है, वो भी लैम्डा के इक्वल। जब दोनों लैम्डा के इक्वल तो आपस में भी क्या होंगे, आपस में भी ये इक्वल होंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ओके, अब आपने इस इक्वेशन में दोनों की जो वैल्यूज है पुट कर देनी है। तो हम यहाँ पे इनको पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। जस्ट अब आपने इनकी जो वैल्यूज है पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -7m माइनस 5, 7m माइनस 5 ओवर ए हमारे पास था 2m प्लस 3। और इसी तरह c ओवर ए आपका होता है प्रोडक्ट 3m माइनस 10 ओवर ए। आपका दोनों में सेम है नीचे डिनोमिनेटर। तो आप देखेंगे कि हम इनको कट कर देते हैं जब दोनों सेम है, इक्वल साइड्स की, ठीक है। तो आपने उस दोनों डिनोमिनेटर्स को कट कर देना है। तो अब आपके पास ऊपर जो न्यूमिनेटर्स हैं वो बच जाएंगे, माइनस का हो जाएगा -7m प्लस 5 हो जाएगा, और यहां से 3m माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7m क्या हो रहा है, माइनस, इसको उधर शिफ्ट करें तो प्लस क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 7m। और 10 को भी इधर लाके आप प्लस का साइन कर दें चेंज उसका, तो ये प्लस का हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 10m। आप 10 को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 15 ओवर 10 इज इक्वल टू m। तो m हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 5 3 एंड 5 2 3 ओवर 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है m की, जो कि हमने फाइंड करना थी, ठीक है। अब आपका जो सेकंड पार्ट है, जस्ट आपकी इक्वेशन चेंज होगी, उसके बाद सारा जो प्रोसीजर है आपका सेम ही होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हमारी 2.3 क्या हो गई है, फिनिश हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।